श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संकीर्ण चतुर्थ वर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सच्चित वंदन नमन एवं सुख साता प्रेम। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। Ikuto ayahinam payahinam karimi vandami namam swami sakkarimi sammanimi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami mathe vanam Tikuto ayahinam payahinam karimi vandami namam swami sakkarimi sammanimi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami mathe Tikuto ayahinam payahinam karimi vandami namam swami sakkarimi sammanimi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami mathe vandam सुख साता जी सबको साधन है। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी शमनी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध के प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। पथेन वंदामि पूज्य सुख साता पूछते। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगनायाण नमो लोये सव साउन येसो पंच नमोकारो सव पावतुण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मनसा, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ है। 13वां शतक और 7वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। मृत्यु 5 भेद कहे थे। आवेक्षिक मरण, अवधि मरण, आत्यंतिक मरण, बाल मरण और पंडित मरण। इन पांचों के संबंध में कल सुनाया। अब आवेचीय मरणेण भन्ते कई भी पड़ते। ये आवेचिक मरण कितने प्रकार का, तो बताया था, भगवान ने बताया 5 प्रकार का। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। दब्बा विच्य मरणेण भन्ते काय भी पड़ते। भगवान द्रव्य आवेचिक मरण कितने प्रकार का कहा। गोयमा हे गौतम 24 पड़ते 4 प्रकार का कहा। तंजाहा जैसे कि नेरय दब्बा विच्य मरणे त्रिख जोनिय दब्बा विच्य मरणे मनुष्य दब्बा विच्य मरणे देव दब्बा विच्य मरणे नेरयिक द्रव्यावेचिक मरण त्रयक जोनिक द्रव्यावेचिक मरण मनुष्य द्रव्यावेचिक मरण देव द्रव्यावेचिक मरण। 4 गति को लेकर के कहा। आयु भी 4 प्रकार की। जैसे जैसे आयुष्य कर्म जो जो उदय में आता है वो भोगा जाता है। प्रतिक्षण आयुष्य कर्म का उपभोग हो रहा। तो जो प्रति समय आयुष्य कर्म का उपभोग है वही लहरों के समान द्रव्यावेचिक मरण है। जिस प्रकार की आयु उदय है तो उसी प्रकार का क्या है वो द्रव्यावेचिक मरण। नरक का है तो नरक का, त्रिंज गति का है त्रिंज का, मनुष्य गति का और देव गति का, जिसका उदय है उसी का वो द्रव्यावेचिक मरण हो रहा है। सेवकीनर्थेन भन्ते एवं उच्चय, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है नेरीय दब्बा विचि मरणे नेरीय दब्बा विचि मरणे। जे नैरिक द्रव्यावेचिक मरण है, जे नैरिक द्रव्यावेचिक मरण है। गोयमा हे गौतम चंदन नेरिया नेरिय दब्बे वर्तमाना। हे गौतम जो नारकी नारकी नैरिक द्रव्य में वर्तमान जाई दब्बाई नेरैयावताय गहियाई, जो द्रव्य नरक आयु के रूप में ग्रहण किए हुए। बद्धाई जो बंधन रूप से बांधे हुए। उत्थाई जो सपृष्ट है प्रदेशों आत्म प्रदेशों से कर्म वर्गना के पुद्गल सपृष्ट। कड़ाई विशिष्ट अनुभाग रस जिनके अंदर है। आयुष्य
पृथ्वी प्रस्थापित स्थिति रूप से जो प्रस्थापित है, जो कर्म की स्थिति है कितनी, कम से कम 10,000 नरक देव गति की उत्कृष्ट 33 सागरों, त्रियंच और मनुष्य गति में अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 प्रलोभन तक आती है स्थिति। निविठाई जीव प्रदेशों में निविष्ट प्रवेश किए हुए हैं, जो कर्म वर्ग आयुष्य कर्म वर्गना के पुत्र। अभिनिविठाई अत्यंत गाढ़ रूप से प्रवेश किए हुए, अभिसमन्ना ज्ञाई अभिसमन्वागत उदय के अभिमुख बने हुए, जो जो उदय में आते जाते हैं वही भोगे जाते हैं। तो भवंती जो ऐसे नरक आयु के रूप में कर्म ग्रहण किए हुए होते हैं, भवंती ताई दबाई वे द्रव्य आविच्यम अणुसमी, आविच्छिक लहर के समान, लहर का तो स्थूल रूप है, समय तो अत्यंत सूक्ष्म रूप है। शब्दवस्त की वहां तक पहुंचना कहाँ तक संभव है, आंख झपकने में भी असंख्यात समय निकल जाते। आप विचार करें, आंख झपकने में समय ज्यादा लगता है या आवलिका में समय ज्यादा लगता है। नाड़ी की धड़कन में सूक्ष्मपन के 17.5 भाव निकल जाते। तो अब देखें, एक भाव कम से कम 256 आवलिकाओं का है। तो नाड़ी की धड़कन आंख की झपकन में कितनी आवलिकाएं निकल गई, और एक आवलिका में समयों की संख्या है जघन्य युक्त असंख्यात। छद्मस्त व्यक्ति कहाँ तक कल्पना कर सकता है। तो कहा जो प्रति समय जे द्रव्य आयुष्य कर्म के जो है निरंतर मरंती, निरंतर मरंती का अर्थ तो मरना होता है, मतलब उदय में आते हैं, जीव भोगता है और पहले समय के कर्म झड़ जाते हैं, दूसरे समय के कर्म उदय में आ जाते हैं, उनको भोगता है, अगले समय में उनकी निर्जरा हो जाती है। तो ये जो आयुष्य कर्म का भोगना है, एक प्रकार से वो मरना है, आगे बढ़ना है, पूर्व के क्षेत्र को पार करके आगे बढ़ना है। और मरना जो है प्राण छोड़ने के अर्थ में आता है, लेकिन जहां पर देखा जाए तो मरना एक गमन के अर्थ में आ गया। पहले समय से दूसरे समय में आ गया, दूसरे समय से तीसरे में आ गया, तीसरे से चौथे में आ गया। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, पहली क्लास में है, दूसरी क्लास में, तीसरी में, करते करते एमए तक पहुंच जाते हैं, पीएचडी है, डीलिट है, फिर उसके आगे उसका अध्ययन जो है उसी के अध्ययन में विशेष विशेषता लाता है। जैसे उसका बढ़ना है, ऐसे ही देखा जाए तो जो पूर्ण मृत्यु है उसकी ओर समय समय उसके नजदीक पहुंचना, इसको आविच्छिक मरण कहते हैं। जो प्रति समय आयुष्य कर्म को उदय आए हुए उदय को भोगना। तो जो नरक आयु को भोगा जा रहा है, तो टिकट्टू ऐसा करके से तीन गोयमा एवं बुच्चई से गौतम, ऐसा कहा जाता है निरीय दब्बा विच्छे मरने, कि ये निरयिक द्रव्या विच्छिक मरण है। एवं जाव देव दब्बा विच्छे मरने, इसी प्रकार त्र्यंच त्र्यक जौनिक द्रव्या विच्छिक मरण, मनुष्य द्रव्या विच्छिक मरण, देव द्रव्या विच्छिक मरण का कहना। चारों प्रकार की आयु के जिस जिसके आयु के दलित भोगे जा रहे हैं, प्रति समय जो भोगना है वो द्रव्य, उस गति का द्रव्याविचिक मरण है।
खेता बीचिय मरणेन भंते कई में पड़ते हैं। भगवान क्षेत्र आवीचिक मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौ में पड़ते हैं गौतम, यह भी 4 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के निरय खेता बीचिय मरणे, जा देव खेता बीचिय मरणे। निरयिक क्षेत्र आवीचिक मरण, त्र्यक जौनिक क्षेत्र आवीचिक मरण, मनुष्य जो मनुष्य क्षेत्र आवीचिक मरण, देव खेता बीचिय मरण, देव क्षेत्र बीचिक मरण। और जैसे ना आयु कर्म के बंध के समय 6 बोलों का बंध होता है, गति स्थिति आदि जो है, तो किस समय कहाँ कहाँ इस जीव ने जाना है, उस क्षेत्र की स्पर्शना करनी। और जहां जहां जा रहा है आखिर उस क्षेत्र की स्पर्शना तो है। जो जो जे स्पर्शना का प्रदेश उदय में आते हैं, भोगे जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है, मृत्यु तक बढ़ता ही रहता है। जब इस आयु के जे क्षेत्र संबंधी पुद्गल भोगे जाते हैं, फिर उसके आगे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर आगे चल पड़ता है, नया जीवन शुरू हो जाता है। जो शुरू हुआ है फिर उसका मरना शुरू हो गया। तो ऐसे क्षेत्र की स्पर्शना करते हुए आगे से आगे बढ़ना जो है, वह क्षेत्र आवीचिक मरण है। तो ये 4 प्रकार का कहा है, जैसे निरय क्षेत्र आवीचिक मरण, त्र्यक जोनिक क्षेत्र आवीचिक मरण, मनुष्य आवीचिक मरण, और देव क्षेत्र आवीचिक मरण। क्षेत्र सबके साथ लगेगा। सेकेण अठेण घंटे एवं उच्चय निरय खेता विचय मरने। निरय खेता विचय मरने, हे भगवान, यह किस दृष्टि से कहा जाता है? निरय क्षेत्राविचिक वर्ण है, निरय क्षेत्राविचिक वर्ण है। गोयमा हे गौतम, जन्ना निरैया निरैया खेते वर्तमाना जाई दब्बाई निरैयावताय एवं जहेव। दब्बा विचय मरणे तहेव खेता विचय मरणे भी, एवं जा भावा विचय मरणे। हे गौतम, जो नारकी नरक के क्षेत्र में वर्तमान जिन द्रव्यों को नरक की आयु के रूप में ग्रहण करते हैं और उनका क्या है, भोगते हैं, निर्जरा हो जाती है, तो ये नरक के क्षेत्र संबंधी जो है, नरक के क्षेत्र संबंधी होने के कारण से वह निरयिक क्षेत्राविच्य मरण कहा जाता है। एवं इसी प्रकार जैसे दब्बा विच्य मरने, जैसे द्रव्याविचिक मरण कहा, तहेव खेता विचय मरण भी, ऐसे क्षेत्राविचिक मरण का भी कहना। और द्रव्य में तो आदिश्य के पुद्गलों को लेकर के आया था, क्षेत्र में की अपेक्षा से क्षेत्र को लेकर के कहा जाएगा, क्योंकि इस आत्मा ने जिस आयु को बांधा है और उसको द्रव्य को भोगने के लिए क्षेत्र की स्पर्शना भी तो है। और जितनी क्षेत्र की स्पर्शना जहां जहां की है, जैसे जैसे उन क्षेत्रों को पार किया जा रहा है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से वह क्या होगा, क्षेत्र आवीचिक मरण होगा। अब नरगति का क्षेत्र है तो निरेक क्षेत्रावीचिक मरण होगा, त्रियंश का है तो त्रियंश क्षेत्रावीचिक मरण होगा, मनुष्य का है तो मनुष्य क्षेत्रावीचिक मरण होगा, और देव का है तो देव क्षेत्रावीचिक मरण होगा। तो इस प्रकार जैसे द्रव्याविचिक मरण, वैसे क्षेत्राविचिक मरण एवं जा भावाविचय मरण। जैसे क्षेत्र का कहा, ऐसे काल का कहना। काल, काल के अंदर समय की प्रधानता है। और समय जो है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसको भोगा जा रहा है। तो काल की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है तो काल आविचिक मरण कहलाता है। जब भव को लेकर के विचार किया जाता है तो भव आविचिक मरण, और जब भावों को लेकर किया जाता है तो भाव आविचिक मरण। और देखते हैं ना, एक तो वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से,
अब हमारी सामान्य व्यक्ति का तो विषय नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान तो सब जानते हैं ना कि चारों भवों में से अगला भव कौन सा है और अगले भव में कौन से कर्म कब उदय में आने हैं। और उन कर्मों के कारण से इनके जो भाव हैं, उन भावों को इसके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासनाएं, विकार कहाँ कितना प्रभावित करेगी। अब जैसे जैसे उदय आएगा उसके अनुसार आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब केवलियों की दृष्टि से ये भी देखा जाए तो उनको ये भी पता है उनका निरोध करने में कितना सफल होगा और नहीं कर सफल असफल कितना होगा। अब ये सब होने के कारण से आखिर देखा जाए तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे कर्म उदय में आते हैं, भोगे जाते हैं, जो जो भाव आत्मा के अंदर पैदा होते हैं वो उस जन्म संबंधी उनकी तो निर्जरा हो रही। अब मोह उदय होने के कारण से पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है, लेकिन आगे के लिए नए कर्मों का बंधन भी हो रहा, क्योंकि यदि उन भावों में आत्मा अकशाय अवस्था की ओर बढ़ रहा होता है, जब वासना मुक्ति की ओर बढ़ रहा होता है, तब तो कर्म का बंध नहीं होगा। मतलब पूर्ण रूप से उन विकारों को जीता है तब तो कर्म का बंध उस संबंधी नहीं होगा। और यदि उदय है तो जितना उदय होगा उसके अनुसार उसका कर्म बंद होगा। जब जब आत्मा का क्षोभम बढ़ता है तो आत्मा के अंदर आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के भाव आते हैं। ये तो तभी आएंगे जब आत्मा के अंदर क्षोभम का भाव प्रबल होगा। जब प्रबल होगा तो केवली भगवंतों से ये भी छिपा हुआ नहीं है कि कितना उसके अंदर संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा आदि जो भावनाएं जो है कितने रूप में आएंगी और कितना उसको प्रभावित करेंगी, कितना निर्जरा में सहायक होंगी। ये सब क्षोभम के भावों के ऊपर निर्भर है। अब वर्तमान का उदय भाव तो पूर्व कर्म के अनुसार है, लेकिन आगे के लिए हमारा जीवन जो भगवान ने कहा है बल पराक्रम प्रधान, हमें बुरे का निरोध करना और अच्छे को प्रोत्साहित करना, उन भावों को आगे बढ़ाना, ऐसा मतलब भगवान का संदेश निर्देश है, जिसके कारण से जीव बढ़ता हुआ आगे से आगे साधना के क्षेत्र में बढ़ता है। लेकिन जहाँ कर्मों का है, जैसे जैसे वो क्षेत्र क्रॉस करता जाएगा, भाव काल को पार करेगा, भाव को पार करेगा, भावों को पार करेगा, तो ये पार करना ही क्या है, वो आविच्छिक मरण है। तो आविच्छिक मरण, अवधि मरण, आविच्छिक मरण है, मतलब चारों गतियों को लेकर के। अवधि मरण, ओहि मरणेन भंते कई भी है पढ़ते हैं भगवान। अवधि मरण कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पांच भी है पढ़ते तंजाहा दब्बो ही मरने, खेतो ही मरने, जा भावो ही मरने। दब्बो ही मरणेन भंते कई भी है पढ़ते गोयमा चौनी है पढ़ते तंजाहा निरिये दब्बो ही मरने, जाव देव दब्बो ही मरने। से केनथेन भक्ते एवं बुच्चई नेरैया दब्बो ही मरने, नेरैया दब्बो ही मरने। गोयमा जन्म नेरैया नेरैया दब्बे वर्तमाना जाई दब्बाई संपयं मरंती तेन नेरैया।
ताइन दब्बाइन अनागाय काले पुनोभी मरीसंति से तीनठेन गोयमा जाव दब्बोहि मरने एवं त्रिख जोनिय मनुष्य जोनि त्रिख जोनिय दब्बोहि मरने मनुष्य दब्बोहि मरने देव दब्बोहि मरने भी एवं एण गमेण खेतो ही मरने भी कालो ही मरने भी भवो ही मरने भी भावो ही मरने भी आयंथिय मरणेण भंते पुच्छा गोयमा पंचमीह पणते तंजाहा दब्बा इत्य मरणे खेता इत्य मरणे जा भावा इत्य मरणे दब्बा इत्य मरणेण भंते कैमीह पणते गोयमा चौमीह पणते तंजाहा निरय्य दब्बा इत्य मरणे जाव देव दब्बा इत्य मरणे से केणठेण भंते एवं बुच्चाई निरय्य दब्बा इत्य मरणे निरय्य दब्बा इंतिय मरने गोयमा जन्ना निरय्या निरय्य दब्बे वर्तमाना जाय दब्बाई संपयं मरंती तेण निरय्या ताई दब्बाई अनागाय काले नो पुनो भी मरी संति से तेण ठेण जाव मरने एवं त्रिख जोनिय दब्बा इंतिय मरने मनुष्य दब्बा इंतिय मरने देवा इत्य मरणे एवं खेता इत्य मरणे भी एवं जा भावा इत्य मरणे भी ओहि मरणेन भंते कैमिह पणते हे भगवान अवधि मरण कितने प्रकार का कहा है गोयमा पंचमी है पनते है गौतम अवधि मरण 5 प्रकार का कहा है तंजाहा जैसे के दब्बो ही मरने खेतो ही मरने जहाँ भावो ही मरने जैसे के द्रव्य अवधि मरण क्षेत्र अवधि मरण काल अवधि मरण भाव अवधि मरण भाव अवधि मरण दब्बो ही मरणेन भंते कैमिह पणते हे भगवान द्रव्य अवधि मरण कितने प्रकार का कहा है गोयमा चौबीह पढ़ते हैं गौतम 4 प्रकार का कहा है तंजाहा जैसे के निरय दब्बो ही मरने जाव देव दब्बो ही मरने नैरेयिक द्रव्य अवधि मरण त्रयक जौनिक द्रव्य अवधि मरण मनुष्य द्रव्य अवधिक मरण देव दब्बो ही मरने देव द्रव्य अवधि मरण से कीणठेण भंते एवं बुच्चई हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है निरय दब्बो ही मरने निरय दब्बो ही मरने निरयिक द्रव्य अवधि मरण है निरयिक द्रव्य अवधि मरण है गोयमा हे गौतम जन्ना निरया निरय द्रव्य वर्तमाना जायु दब्बायु संत्यं मरंती तेन निरया तायु दब्बायु अनागाय काले पुनो भी मरी संति हे गौतम जो नारकी नरक द्रव्य में वर्तमान है जिन द्रव्यों को संपयम सांप्रतम सांप्रतम का एक अर्थ होता है युक्ति संगत युक्त लेकिन जहां पर वह अर्थ न होकर के संपयम संप्रति सांप्रत मतलब अब जिन द्रव्यों को अब मर रहे हैं मतलब उपभोग कर रहे हैं तेन निरैया वे नारकी तायु दब्बायु उन द्रव्यों को अनागय काले पुनो भी मरी संति अनागत काल में पुनः उनको बंधे होंगे और उनका उपभोग करेंगे से तीन ठेण इसलिए है गौतम गोयमा गौतम जाव दब्बो ही मरने में निरहिक द्रव्य अवधि मरण एवं त्रिख जोनिय मनुष्य देव दब्बो ही मरण इस प्रकार त्रयक जौनिक द्रव्य अवधि मरण मनुष्य द्रव्य अवधि मरण देव द्रव्य अवधि मरण के संबंध में कहना नर नारकी का नरक में त्रेंच का त्रेंच में मनुष्य का मनुष्य में देव का देव में जिसने जिन आयुष्य कर्म के पुद्गलों को जिन द्रव्यों को अब भोगा है दोबारा फिर मतलब बांधेगा तो भोगेगा ना जब बांधेगा नहीं तो फिर भोगेगा कैसे मतलब दोबारा फिर उनका बंद होगा दोबारा फिर भोगने में आएंगे ऐसे मरने को मतलब द्रव्य अवधि मरण कहा जाता है
तो जिस गति का है वो उसी गति का, नर का, त्रिंच का, मनुष्य का, देव गति का आएगा। एवं एण गमेण, इस प्रकार इसी विधा से खेतो ही मरने भी, कालो ही मरने भी, भवो ही मरने भी, भावो ही मरने भी, क्षेत्र अवधि मरण, काल अवधि मरण, भव अवधि मरण, भाव अवधि मरण का भी ऐसे ही आएगा। मतलब जिन कर्मों को उसने दोबारा भोगना है, जिनको आज भोगना है, तो वो द्रव्य अवधि मरण में आएगा। क्षेत्र द्रव्य का द्रव्य अवधि मरण, क्षेत्र का क्षेत्र अवधि मरण, ऐसे काल का, जिस काल को अवभोगा दोबारा फिर क्या करेगा, उसको भोगेगा, उस समय को, ये आयु की स्थिति को लेकर के। और जितनी आयु अब उसने भोगी है, दोबारा फिर क्या करेगा, भोगेगा, तो वो द्रव्य काल की काल अवधि मरण आएगा, ऐसे भाव को लेकर के, ऐसे भाव को लेकर के। इन भावों की व्याख्या ज्यादा तो नहीं की, केवल सामान्य मात्र की है, उसके अनुसार ही व्याख्या करने का प्रयास किया है। आयंतीय मरणेण भंते पुच्छाहे भगवान, आत्यंतिक मरण किसको कहा जाता है? इसकी परीक्षा गोयमा पांचवी है पनते तंजाहा, दब्बा इंत्य मरने, खेता इंत्य मरने, जा भावांत्य मरने। आत्यंतिक मरण, आत्यंतिक होते हैं जो अत्यंत रूप से, जिसका दोबारा नहीं होना। जो मृत्यु हुई है, ऐसी मृत्यु पर दोबारा नहीं होगी। अब जैसे न नरक का अंतिम भाव है, उसके बाद उसने नरक में कभी नहीं आना। या त्रियंच गति का अंतिम भाव है, देवगति का अंतिम भाव है। तो वो जैसे जैसे समय आयुष्य के पुद्गल आते जा रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र से निकलता जा रहा है, जिस जिस काल से वो निकलता जा रहा है, भाव से निकलता जा रहा है, भावों से निकलता जा, वो दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा जो निकलना मरना है, वो आत्यंतिक मरण है। तो दर्शन शास्त्र में दो शब्द आते हैं, एकांतिक और आत्यंतिक। एकांत पूर्ण रूप से, आत्यंत भी जो है उत्कृष्ट रूप से है, मतलब जो दोबारा चीज नहीं हो। एकांतिक और अत्यंतिक रूप से दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय, वो तो एक ही बार होता है। उसके बाद न कर्म का बंध होता है, न उसका उपभोग होता है। उसके बाद तो आत्मा का मोक्ष होता है। तो ये पांच प्रकार का आत्यंतिक मरण है, जैसे द्रव्य आत्यंतिक मरण, क्षेत्र आत्यंतिक मरण, काल आत्यंतिक मरण, भाव भव आत्यंतिक मरण, और भाव आत्यंतिक मरण, भाव आत्यंतिक मरण। तो से केन भनते, अच्छा दब्बा इंत्य मरणेण भनते, कई भी है पणती है। भगवान द्रव्य आत्यंतिक मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौमी है पनते है गौतम, चार प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि निरय दब्बा इंत्य मरणे, जाव देव दब्बा इंत्य मरणे। निरय द्रव्यात्यंतिक मरण, त्रयक जानिक द्रव्यात्यंतिक मरण, मनुष्य द्रव्यात्यंतिक मरण, और देव द्रव्य आत्यंतिक मरण। सेकेनथेन भंते व मुच्चे निरय दब्बा इंत्य मरणे, निरय दब्बा इंत्य मरणे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? निरैक द्रव्यात्यंतिक मरण, निरैक द्रव्यात्यंतिक मरण। गोयमा हे गौतम, जन्म निरैया निरैय द्रव्य वर्तमाना। हे गौतम, जो नारकी नरक द्रव्य में वर्तमान है, जायु द्रव्यायु संप्यम मरण, जिन द्रव्यों को अब मर रहे हैं, तेण तेण निरैया, वे नारकी ताई दब्बाई, उन द्रव्यों को अनागत काल में नो पुनः भी मरी सकती। वो पुनः उनको मरण को प्राप्त नहीं होगा, वह पुनः बंद नहीं होगा, भोगने में नहीं आएंगे। तो ये जो है ऐसा मरना जो है वो आत्यंतिक मरण है। से तीणठेण जा मरण, इस कारण से हे गौतम, ऐसा कहा जाता है वह नैरेक द्रव्यात्यंतिक मरण है। एवं त्रिख जोनिय
मनुष्य देवांत्य मरण, इसी प्रकार त्रयक जौनिक द्रव्यात्यंतिक मरण, मनुष्य द्रव्यात्यंतिक मरण, देव आत्यंतिक मरण, द्रव्यात्यंतिक मरण का वर्णन करना। एवं क्षेत्रांत्य मरण में ऐसे क्षेत्रात्यंतिक मरण का भी कहना, एवं जहाँ भावांत्य मरण में भाव आत्यंतिक मरण का भी ऐसे कहना, क्षेत्र भाव और भाव का भी कहना। जो अंतिम बार दोबारा नहीं होगा वो क्या है? आत्यंतिक मरण है। जो दोबारा होगा वो अवधि मरण है। अब बाल मरणी न भनते कई भी है पनते, गोयमा दुवालस भी है पनते, तंजाहा बलय मरण जहा खंडय जा गिद्ध पिठे, पंडिय मरणेण भंते कहीं भी है पणते, गोयमा दूवी है पणते, तंजाहा पाव गमने या भत पचखाने, पाव गमनेण भंते कहीं भी है पणते, गोयमा दूवी है पणते, तंजाहा निहारी में या अनिहारी में, जाव नियमं अपरिकम्य, भत पचखानेण भंते कहीं भी है पणते, एवं तंचे नवरं नियमं सपरिकम्य, सेव भंते थी। तेरसम सय सतमो देशो समत्तो, बाल मरणेण भंते कई भी है पणते, हैं भगवान बाल मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा द्वालस भी है पणते, हैं गौतम जी 12 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बलय मरण, जहाँ खंडय जैसे स्कंदक उदेशक में दूसरे शतक है, प्रथम उदेशक में जो स्कंदक अंगार जी का वर्णन आया था, जो उसने 5 प्रश्न पिंगलक निर्ग्रंथ के कहे थे, उनको जब भगवान के चरणों में आए 5वां प्रश्न था, ऐसा कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण बढ़ता है, ऐसा कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण कटता है। वहां पर बाल और पंडित मरण की चर्चा आई थी। तो बाल मरण जो है वे 12 प्रकार का कहा था। बलय मरण से लेकर गृध्र पृष्ठ मरण तक ये दूसरे शतक के प्रथम उदेशक में देखा जा सकता है। पंडिया मरणेण भंते कायमीय प्रणते, है भगवान पंडित मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दूबीय प्रणते है गौतम, जो पंडित मरण 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के पाव गमनेय भत चखानेय, पादपोप गमन और भत प्रत्याख्यान। पाव गमनेण भंते कायमीय प्रणते, है भगवान पादपोप गमन जो पंडित मरण कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दूबी है प्रणते है गौतम 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के निहारी में अनिहारी में, जाव नियमं अपरिकम्य, निर्हारिम और अनिर्हारिम, मतलब जो 2 प्रकार का निर्हारिम और अनिर्हारिम। निर्हारिम का मतलब है जो नगर आदि के अंदर किया जाता है, और मृत्यु के बाद समाधि मरण के जब आत्मा देह को छोड़ देती है तो उसको नगर से बाहर स्थंडिल भूमि में जहां पर भी उसका परिस्थापना करनी है वहां पर उठा करके ले जाया जाता है, वो निर्हारिम है। और जो नगर से बाहर जंगल आदि की गुफा में पर्वत के ऊपर जहां पर सत्धारा करते हैं, देह को छोड़ती है आत्मा और उसके बाद देह वहीं पर रहता है, तो ऐसा जो मरना है उसको अनिर्हारिम कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार का है, निर्हारिम और अनिर्हारिम। जाव नियमं अपरिकम्य, इसमें कोई प्रतिक्रम नहीं, सेवा आदि का कोई आलंबन नहीं होता, सेवा किसी से सेवा नहीं लेते। भरत पचखाणेन भंते कायमीह प्रणते, है भगवान भरत प्रत्याख्यान कितने प्रकार, ये पंडित मरण कितने प्रकार का है? एवं तमचे, इसका भी ऐसे कहना, नवरंग नियमं सपरिकम्य, जहां पर किसी की व्यावृत्ति आदि आलंबन आदि लिया जा सकता है। मतलब आना जाना उठना बैठना ये सब इसके अंदर होता है, जबकि आवश्यक क्रिया शारीरिक आवश्यक क्रियाओं को छोड़ करके पादपोपगमनम और कोई क्रिया नहीं होती। तो इनका वर्णन भी दूसरे शतक में स्कंदक उदेशक में वहां पर सारा वर्णन किया है।
सेवम भंते की है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। तेरसम साय सतमो देशो समतो, 13वें शतक में 7वां उदेशक समाप्त। अब इसके आगे 8वां उदेशक है। कईणं भंते काम पगड़ियो पणताओ, कोयमा 8 काम पगड़ियो पणताओ, एवं बंध ठी उदेशो भानियपो निरवशेषो जहाँ पन्नवनाय। सेवम भंते ती तेरसम समय साय 8मो देशो समतो, कईण भंते काम पगड़ियो पगड़ियो पणताओ। हे भगवान, कर्म प्रकृतियां कितनी कही है। गोयमा 8 काम पगड़ियो पणताओ, 8 कर्म प्रकृतियां कही है। एवं इस प्रकार बंध ठी उदेशो भानी अबो, इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र में जो बंध, कर्मों का बंध और उनकी स्थिति, ये उदेशक सारा कहना। निरवशेषो सारे का सारा भाणी अबो कहना चाहिए, जहाँ पन्नवनाय जैसे प्रज्ञापना ऐसा संभव है जब आगम लिपिबद्ध हुए। 900 वीर संवत 980 से 93-94 तक 14 साल तक वल्लभी में कार्य हुआ था। तो जो शास्त्र पहले लिपिबद्ध हो चुके थे, जब उसके बाद जिन शास्त्रों का नंबर आ रहा है, जो प्रसंग पहले लिपिबद्ध शास्त्रों में आ चुके हैं, लिखे जा चुके, तो उन्होंने उसको दोबारा वहां पर लिखना उचित नहीं समझा। तो कहा वो लिखे तो जा चुके हैं, तो उसके संबंध में यही कहा कि ये प्रसंग फलाने शास्त्र में आ चुका है, तो इस करके उसको वहां से जान लेना। अब ये वर्णन इसलिए दिया है ताकि जो इतिहास है ना, कि आने वाले समय में ये पता रहे कि ये उदेशक था, ये कहाँ गया। तो उन्होंने उल्लेख कर दिया इस उद्देश्य का वर्णन जो जहां प्रतिपाद्य विषय है, वो क्या है, फलाने शास्त्र से ले देख ले। मतलब उस सब विषय का अभाव नहीं किया, उसको वहां पर रखा है, उसके स्थान को खाली नहीं किया। मतलब उसको बता दिया और कहा जानना है सारा, क्योंकि बंध और स्थिति का उद्देश्य जो है वो छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा है। अब वो वहां पर होने के कारण से जहां का इसका क्या हो गया, इसका आकार छोटा हो गया, हल्का हो गया, और वहां वो प्रज्ञापना सूत्र में वहां पर विस्तार से सारा बताया, उसकी जानकारी वहां से। सेवम भंते की है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। तेरसम सय 8मो देशो स्मृतो, 13वें शतक में 8वां उदेशक समाप्त। भगवान का जीवन केवली काल जो है कुछ कम 30 साल तो है। तो जो ऐसा तो है नहीं जो उन्होंने एक बार कहा दूसरी बार ना कहा हो। ऐसे कितने प्रसंग होंगे जीवन में, कितनी कितनी बार उनको कहने का कहना पड़ा होगा। क्योंकि जो भी आता है वो भगवान से प्रश्न पूछता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको उत्तर देते हैं। वर्तमान के जो बहुत से साधु साधु हैं, वो ही सोच सकते हैं कितने लोग जगह जगह आकर के एक ही प्रश्न को दोहराते हैं। जब वो दोहराते हैं तो प्रश्न का उत्तर कोई अलग थोड़ा दिया जाता है, जो आगम के अंदर वर्णित है, या जिन किन की किन इसके संबंध में क्या मान्यता है, उसको उसी का तो उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में भी ऐसे प्रसंग आए, लेकिन अब लिपि का समय आ गया, तो वहां पर उसका रेफरेंस दे दिया, इसको वहां से जान लेना। अब 9वां उदेशक, अणगार की व्याकरण शक्ति।
वर्णन आता है देव, मतलब देवताओं के समान देव नहीं है, अदेवा। देवरिद्धि, देवरिद्धि को धारगा या धार्या धारण करनी, देवरिद्धि को धारण करते हैं लेकिन देव नहीं है, ऐसे अणगार, उनका वर्णन है। तो राय है जाव एवं व्यासी से जहा नामाय के पुरी से केया घड़िया कहाय गच्छे जा एवं एव अणगारे में भावी अपा केया घड़िया किच हाथ गएण अपाणेन उड्डं विहासं उपयजा गोयमा हंता उपय जाणगारेण भंते भावी अपा के भैयाय पवो के पवो केया घड़िया किच हाथ गयाय रूबाय बिउबितय गोयमा से जहा नामाय जुवै जुवाणे हत्थेन हत्थे एवं जहा तय्य सय पंचमो देशय जाव नो चेवण संपत्तिये बिउबिन सुवा बिउबिन तिवा बिउबिन संतिवा से जहा नामाय के पुरी से हिरण्य पेलंगाहाय गच्छे जा एवमेव अनगारे विभावी अपा हिरण्य पेल हाथ किच गएण अपाणेन शेषं तं चैव एवं सुवर्ण पेलं एवं रेणु पेलं वैर पेलं वत्थ पेलं आभरण पेलं एवं वियल के किड्डा सुंभ किड्डा चम्मु किड्डा कंबल किड्डं एवं अय भारं तंब भारं तव भारं शीर्षक भारं हिरण्य भारं सुवर्ण भारं वैर भावं जिस समय जैसा, जिस काल में जैसा समय चलता है ना, लोगों का रहन सहन उठना बैठना चलना, तो प्रश्न उत्तर भी क्या होते हैं, उस जैसे ही लगभग होते हैं। वर्तमान में तो वाहनों की प्रधानता है। आज से 100 साल पहले चले जाएं तो इतने वाहन कहाँ थे। 200 साल चले जाएं तो वाहनों का रूप ही और था। अब इस समय कारें हैं, दूसरी अलग अलग प्रकार के, उस समय हाथी घोड़े गधे आदि खच्चरें आदि होती थी, बैलगाड़ियां होती थी, रथ होते थे अलग अलग प्रकार का। तो कितने लोग ज्यादा करके पैदल चलते थे, और पैदल चलते समय किसी ने बोझ सिर पर उठाया होता था, किसी ने कंधों पर उठाया होता था, किसी ने हाथों में लिया होता था। तो एक रूप रखा है, एक जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं ना, मिट्टी के घड़ों को उठा करके, जितना घड़ा भारी है तो उसको ऊपर के मुख से उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा होने के कारण से संतुलन भी बिगड़ सकता है और वो टूट भी सकता है, गिर के टूट भी सकता है। तो उसका क्या करते थे, रस्सियों के अंदर उसके चारों ओर ऐसे तरीके से लपेटते थे कि जैसे नीचे एक ठोस जगह बनाते, फिर रस्सियों से ऊपर मध्य में, फिर उसके ऊपर उसका छोटा ऐसा आकार बना करके ना उसके अंदर रखते, और उसको रस्सी जैसे कहानी कह देते हैं, थैलों की होती है ना, जो गले में लटकाई जाती है, हाथों से पकड़ी जाती है। तो वो उसके उसके भी लगाई होती थी, उसको लुका करके उस घड़े के अंदर ना, मिट्टी के घड़े के अंदर किसी ने दूध डाला है, किसी ने दही डाला है, किसी ने घी डाला है, किसी ने शहद मधु डाला है। कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी ने खीर भी हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है। ऐसे अपने हाथ में लिया और वो क्या है, चल रहा है। तो बताया है, राय की है जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म कथा और उसका सुन के चले जाना, गौतम स्वामी का ध्यानांतरिका में आना और ऐसा चिंतन उठना जिसके संबंध में आप प्रश्न किए जा रहे हैं, भगवान के चरणों में आकर के वंदना नमस्कार करना, वंदना नमस्कार करके यह पूछना से जहा नाम है कई पुरुष से वह जथा नाम कोई पुरुष।
केया घड़ियां गहाए गच्छेदा, रस्सियों से बंधी हुई किसी घटिका को। घटिका का तो वैसे कड़ी होती है ना, जहां कड़ोली के रूप में आएगा, मटकी। तो मिट्टी की वो मटकी जिसके अंदर पानी रखा जाता है, वो हाथ में ली है, जाता है। एवा में अनगारे भी भावियप्पा केया घड़िया किच हाथ गए न पाणिन उड्डम बेहासों उपैजा। हे भगवान, इस प्रकार कोई भावित आत्मा अनगार, संयम तप की लब्धि वाला, लेकिन वैकृ लब्धि से संपन्न है। तो कई बार कुतूहल आ सकता है किसी के, जैसे ये रहा ना, मैं भी चल के देखता हूँ। और उसने क्या किया, वैकृ लब्धि थी, वैसा ही रूप बना लिया, वैसे व्यक्ति का, वैसे हाथ में घटी का वो घड़ी है, उसको लेकर के जा रहा है। और एकदम जोश आया, एकदम आकाश में उसने छलांग लगाई, ऊपर चला गया। तो कहा उड्डम बेहासम उपजा, ऊंचे आकाश में उछल गया। क्या भगवान ऐसा हो सकता है? हंता उपजा, हाँ हो सकता है। अणगारेण भंते भावियप्पा केवैयाय पहु केया घड़िया किच हाथ गयाय डूबाय क्योंबित। हे भगवान, वो भावित आत्मा अणगार ऐसे कितने, जिनके हाथों में वो घटिया रस्सियों से बंधी हुई घटिकाएं है, वो कितने रूप बना सकता है। गोयमा से जहा नामय जुवई जुबाने हथेण हथे, एवं जहा तय सय पंचमु देसाय जाव नो चेवनम संपत्तिये व्युबिंसु वा व्युबिंति वा व्युबि संति वा। हे गौतम, जैसे वह जथा नाम जो विकुर्मणा शक्ति में तीसरे शतक में दृष्टांत कई बार आ चुका है कि जैसे मेले में ना युवक युवतियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चलते हैं, भीड़ बहुत होने के कारण से अलग ना हो जाए तो दूसरे का हाथ क्या कर लेते, कस के पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही बड़ी मजबूती से पकड़े, ऐसे कि हाथ से हाथ को पकड़ा है। तो कहा जहां तय से, जैसे तीसरे शतक में आया था, मतलब बिल्कुल पूर्ण भीड़ है, रास्ता नहीं दिखाई देता, ऐसे ठसा ठस भरे हुए आगे जा रहे। पंचमो देसाय, जैसे तीसरे शतक के पांचवें उद्देश्य में कहा था, जब वो कितने भर सकता है, तो विकुर्मणा शक्ति का रूप बताया है कि जैसे वो जम्बू द्वीप को भर सकता है, इतना बना करके। लेकिन नो चेवण संपत्ति व्युपी सत्य, लेकिन संपत्ति क्रिया के रूप में ऐसी किसी भी अणगार ने नाम ना उसने ऐसी विकुर्बणा की है, ना करते हैं, ना करेंगे। कारण क्या, काम नहीं पड़ता। दूसरी बात, इतना क्षेत्र कहाँ से लाएगा? देवता तो कर लेते हैं, क्योंकि देवताओं के लिए, उनके लिए क्षेत्र बहुत मिल जाते हैं। उनको समर्थ होने के कारण से जहाँ जो क्षेत्र इतने विशाल है, जहाँ पर खुले मैदान है, लाख लाख योजन के, दो दो लाख योजन के, उनको भरने में वो क्रियारूप कर सकते हैं। लेकिन अणगार के पास तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, इसलिए शक्ति होने पर भी ना ऐसा उसने इतनी विकुर्बणा की, ना करते हैं, ना करेंगे। तो से जहां नामाई कई पुरी से, ये तो इसका हो गया ना, घटी का, मिट्टी की घड़ी वो लेकर के चलना। अब इसके आगे से जहां नामाई कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष हिरण्य पेलंगा। हिरण्य पेलंग कहा जाता है चांदी की पेटी, कोई हाथ में लेके जा रहा है। गहाय गच्छेजा, ऐसे लेकर के जा रहा है। एवं में अणगारे भी भावियप्पा, ऐसे भावित आत्मा अणगार हिरण्य पेल हाथ कीच गए न अपाणेण, मतलब हाथ में वो चांदी की पेटी लिए चलता गया और एकदम आकाश में क्या हो गया, उड़ गया। तो ऐसा कर सकता है। शेषंग तांचे वैव की शेष वैसा ही कहना जैसे घटिका के संबंध में कहा था, हाँ ऐसा कर सकता है। और कितने रूप बना सकता है? शक्ति तो जम्बूद्वीप को भरने की है, लेकिन ऐसा ना किया है, ना करता है, ना करेगा। एवं सुवर्ण पेलवा, ऐसे सोने की पेटी को लेकर के चलना,
एवं रैन पेलंग व ऐसे रत्नों की पेटी, बैर पेलंग व हीरों की, बज्जर की पेटी, बाथ पेलंग व बस्तर की पेटी, आभरण पेलंग व आभरणों की पेटी, आभूषणों की पेटी एवं बियल की डंगवा, ऐसे बिदल कट, बांस की चटाई होती ना, बांस के बिदल, बांस के टुकड़े टुकड़े पर बारीक करते जाते हैं लंबे, उससे भी टोकरियां बनाई जाती हैं। ऐसे बांस की खपटियों, पतली पतली उनसे बनाई गई टोकरी आदि। बीयल किट्टन के बाद शुंभ किट्टन, शुंभ बीरन घास की चटाई। आगे चाम किट्टन के बाद चरम कट, चरम से बनी हुई चटाई या खाट आदि। कंबल किट्टन का, कंबल काट, ऊन के कंबल का बिछोना। एवं अय भारंगवा, लोहे का भार। तंब भारंगवा, तांबे का भार। तव भारंगवा, त्रपुष कलाई का भार। शीशक भारंगवा, शीशे का भार। हिरण्य भारंगवा, हिरण्य का भार। सुवर्ण भारंगवा, सोने का भार। बैर भारंगवा, बच्चर का भार। इन सब को अलग अलग ऐसा विकुर्बना करके ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। हाँ, उड़ सकता है। कितने रूप बना सकता है, जम्बू द्वीप को भर दे, लेकिन ऐसा ना किया, ना करता है, ना करेगा। फिर आगे से जहां नाम है बगुली सिया, दो भी पाए उलम्बिया, उलम्बिया उठम पाया, अहो सिरा चिट्ठे जा। एवं अनगारे भी भावी अपा, बगुली किंच गएण अपारेण उद्धम विहासम उपयजा। एवं जन्नो वह्य वत्तव्या भाणियब्बा जा व्यूपी संतीवा। से जहां नामय जलोया सिया, उदगंसी कायम उबिहिया गच्छेजा। एवं शेषं जहां बगुलिये, से जहां नामय बियं बियग सौने। सिया दो भी पाए समु तरंगे माने, समु तरंगे माने गच्छेजा। एवमेव अणगारे शेषं तंग छेव, इसे जहां नामाय पक्षी विरालाय सिया। रुखाओ रुखाओ देवे माने गच्छेजा। एवमेव अणगारे शेषं तंग छेव, से जहां नामाय जीवं जीवक सौने सिया। दो भी पाए समु तरंगे माने, समो तरंगे माने गच्छेजा। एवमेव अणगारे शेषं तंचेव, से जहां नामाय हंसे सिया। तीरा तीरं अभिरम माने गच्छेजा। एवमेव अणगारे हंस किच गयेण अपाणेन तंचेव, से जहां नामाय समुद्र वायसाय सिया। बीय देवे माने गच्छेजा। एवमेव तहेव, से जहां नाम है बगुली सिया, वह जथा नाम बगुली। बगुली चमगादड़ को कहा जाता है, चरम पक्षी चमगादड़। दो भी पाए उलम्बिया, उलम्बिया उद्धम पाया, अहो सिरा चिट्ठेगा। कई बार बिहारों के समय देखने का अवसर आ जाता है। दिन को तो इनको दिखाई देता नहीं है, रात को ही के दिखता है, तो रात को अपनी आजीविका करती है। और दिन में ना दिखने वृक्षों से लटक जाती है, पैरों की पकड़ बहुत होती है और शरीर नीचे को लटक जाता है। दूसरे पक्षियों की तरह ये शाखाओं के ऊपर नहीं बैठी होती, लेकिन शाखाओं से लटकी होती है। जहाँ ऐसे मकानों के अंदर छोटे छोटे झरोखे हैं, उनके अंदर चली जाती है। ज्यादा जैसे पंखे होते हैं, पंखे का नीचे का छत के साथ कवर लगाया होता है, थोड़ा सा खुला हो तो उससे अंदर चली जाती और रात के समय फिर निकल जाएगी। तो इसका वृक्षों से ऐसा है कि पैरों की पकड़ ज्यादा फिर नीचे लटक जाती। तो ऐसे बल गुली चरम चमगादड़, दो भी पाए उलम्बिया, उलम्बिया दोनों पैरों से वो लटकी हुई। उड्डम पाया अहो सिरा,
पैर ऊपर है और सिर क्या है, नीचे। चित्ते जहाँ स्थित होती है, एवं एवं अणगारे भी भावी पर, इस प्रकार कोई अणगार भी चमगादड़ का रूप बन गया। तो चमगादड़ का रूप बन गया ना, ऐसे ही लटक गया। तो कहते हैं ऐसे लटक करके बगुली किच गण, बलगुली के उस चमगादड़ के समान ही अपाणेण उठम बेहास, फिर एकदम शाखा को छोड़ करके एकदम आकाश में उड़ गया। क्या ऐसा कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। एवं दंडो, मतलब कितने रूप बना सकता है, वही जम्बू द्वीप को कर सकता है, लेकिन ऐसा ना किया, ना करता है, ना करेगा। एवं जन्नो वह्य वक्तव्य भाणी, ऐसे जिस किसी, कोई ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति है, उसने यज्ञोपवीत पहना हुआ, जनेऊ जिसको कहते हैं, और यज्ञोपवीत पहना है, वो जा रहा है, ऐसे कोई अणगार ऐसा रूप बना करके फिर आकाश में उड़ जा, कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कितने रूप बना सकता है? जम्बूद्वीप पर सकता है, और लेकिन ऐसा ना किया, ना करता है, ना करेगा। जा व्योम भी संति, ऐसी भी कुर्बना ना की, ना करते हैं, ना करेंगे। से जहां नाम आए जलोया सिंह, जैसे जलोका, जलोका जोक को कहते हैं, दो इंद्रिय प्राणी होता है। अब कहा जाता है गंदे खून को पीता है, तो जलोका होती है उदगंसी कायम उबिया उबिया गच्छेदा एवं, जैसे वो जलोका पानी में रहने वाली, शरीर से पानी को, पानी के अंदर चलती है वो, ऐसे अणगार भी जोग का रूप बना करके चल सकता है और आकाश में उड़ जाए, कहते हैं हाँ, कर सकता है। बाकी बातें वैसे करें, कितने रूप बना सकता है जम्बूद्वीप प्रमाण, लेकिन ऐसा ना किया, ना करता है, ना करेगा। शेषन जहाँ बकुलिए, बाकी वैसे कहना जैसे बलगुली, मतलब चमगादड़ का कहा से जहाँ नामाय बियंग बियंग सौड़े सिया, जैसे ना कोई बीजक बीजक शकुन, दो भी पाए समुतरंगे माने गच्छे जा, दोनों पैरों को जब ऊपर उठता है फिर बैठ जाता है, ऊपर उठ जा फिर बैठ जाता है। अपने में ऐसे पक्षियों को फरनाया कहते हैं। अब कहाँ किसका क्या नाम है ये तो, लेकिन ऐसे है कि जब छोटी टांगे होती हैं, उछल उछल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे मुर्गा तो चलता है ना, एक पैर उठाया है, उसको आगे रखा, फिर दूसरा उठाया, उसको आगे रखा, वो तो मनुष्य की तरह या पशुओं की तरह। लेकिन जब दोनों पैरों को उठा करके उछल करके दूसरे स्थान पर, फिर वहां से उछल कर तीसरे स्थान पर, ऐसे चलते। तो बीजक बीजक, दो भी पाए समुतरंगे माने, समुतरंगे माने दोनों पैरों को उठाता हुआ, घोड़े के समान, मतलब कि उठाता हुआ, गच्छे जा जाता है, एवं एवं अणगार, इसी प्रकार अणगार वैसा रूप बना करके ऐसे चल सकता है, कहते हैं शेषम तंग के, बाकी वैसा है कहना। हाँ, कर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। से जहा नाम है पक्षी विराले से, जैसे पक्षी विरालक, विडालक पक्षी है कोई, तो इसका कहा है कि रुखा डेवे माने गच्छे जा, एक वृक्ष से उसने उडारी लगाई, दूसरे पर पहुंच गया, दूसरे से उड़ा, तीसरे में पहुंच गया, चौथे में पहुंच गया, ऐसे। क्या अणगार भी ऐसा कर सकता है? एवं में अणगारे, ऐसे अणगार भी कर सकता है, शेषम तंगचेव, बाकी वैसा ही कहना। अब इसके आगे से जहां जीवन जीवक सन, और पक्षियों का और जो है उनका कल जैसे समय होगा, कल सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सव साहुन, ऐसो पन नमो कारो सव पाय पणासनो, मंगलानंद संयुक्त परमं हरि मंगलम।
श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम शुभ्र मंगलम साहु मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमारि हंसा लोकतमा शुभ्र लोकतमा साहु लोकतमा केवले पुनतो धम्मो लोकतमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केलिमनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भाव प्राणी आचरे अपने अमर पास सबको यथा योग्य वंदना सुख